Welcome to Sri Ram coaching classes. Today I am going to teach you algebra's first lesson. Problem set 1.4. देखो यहाँ पे अभी solve the simultaneous equation. Okay. First sum हमें solve करना है. 2/x minus 3/y is equal to 15. तो ये रहा first equation. 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77. ये रहा सेकेंड इक्वेशन. अभी देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो इक्वेशन है उसको सिंपल में कन्वर्ट करना है. तो इसको सिंपल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे कि 2/x, इसका क्या मतलब है 2/x, तो 2 इंटू 1/x माइनस 3/y मीन्स 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 15. तो हमने क्या किया है कि सब्सटीट्यूटिंग 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n, देन वी गेट. तो हमें अभी ये इक्वेशन कैसे मिला, ये यहाँ पे मैंने छोटा सा एक्सप्लेनेशन दिया है, वो आपको देखना है. 2m, तो यहाँ पे देखो 1/x को हमने क्या बोला है m, तो इसलिए इसके बदले में यहाँ पे मैंने m डाला. 1/y को हमने क्या बोला है n, तो इसके बदले में हमने n डाला. यहाँ पे दिख रहा है. सो 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15. ये 15 वैसे कि वैसा, सिर्फ m और n, इसको जो हमने वैल्यू दिया है वो मैंने पुट किया और हमें ये इक्वेशन मिला 3. बाद में ये 3 मिला. 4 इक्वेशन जो निकालना है वैसे ही निकालेंगे. 8 इंटू 1/x, क्योंकि 8x मीन्स 8 इंटू 1/x प्लस 5 इंटू 1/y इज इक्वल टू 77. वैसे ही 1/x को मैंने m बोला, 1/y को मैंने n बोला, और ये मुझे मिला इक्वेशन 4. 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77. तो देखो अभी इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 ये मिला. तो ये मैंने सिर्फ क्या किया है, आपको ये कैसे मिला इक्वेशंस, ये मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे किया है. तो चलो अभी सम की तरफ मुड़ते हैं. तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 5 में देखो कौन सा भी टर्म सेम नहीं है, तो इसको हमें सेम करना है. तो देखो n इजी लग रहा है मुझे कि हम ये जो है इक्वेशन 3, इसको मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे. सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 5 एंड इक्वेशन 4 बाय 3, देन वी गेट, हमें क्या मिला फिर 10m. यहाँ पे देखो अभी 5 2 ज़ा 10, m वैसे कि वैसा, 5 3 ज़ा 15, n वैसे कि वैसा, और 15 5 ज़ा 75. इसी तरह हमने ये जो फोर्थ इक्वेशन उसको 3 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे भी हमें ये इक्वेशन, नया इक्वेशन मिला. 24m प्लस 15n इज इक्वल टू 231. 231 कहाँ से आया, 77 इंटू 3, वी गेट आंसर 231. ओके. तो इक्वेशन 3 और 4 से हमें मिला इक्वेशन 5 और 6. यहाँ पे देखो एक माइनस है एक प्लस है, तो ये इजीली कट हो सकता है. जब दोनों एक प्लस है एक माइनस है तो वो ऐड करना है, और सपोज एक माइनस है दूसरा भी माइनस है, तो उसको हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है. प्लस है तो उसको भी हमें सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है, और एक माइनस है एक प्लस है तो वहाँ पे हम सिर्फ एडिशन करते हैं. तो ये भी रूल्स हमें ध्यान में रखना है. तो चलो यहाँ पे ये तो कट हो गया, 15n माइनस 15n है और प्लस 15n ये कट. तो दोनों का हमने एडिशन किया, वी गेट आंसर 34m इज इक्वल टू, दोनों का यहाँ पे भी एडिशन किया 306. सो m इज इक्वल टू, ये नंबर वैसे कि वैसे मैंने लिखा, ये यहाँ पे m के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो उधर जाते समय डिवाइड होगा. सो 34
1 जा 34, 34 9 जा 306, इसलिए हमें आंसर मिला m इज इक्वल टू 9। ओके, तो हमें m की वैल्यू मिल गई। बाद में सब्स्टिट्यूटिंग m इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन 3, मैंने कौन सा भी इक्वेशन चूज करो, यहाँ पे 3 ही कंपलसरी लेना है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, लेकिन मुझे 3 इक्वेशन इजी लगा इसलिए हमने 3 लिया। सो पहले हम लोग इक्वेशन 3 लिख लेंगे, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। सो m की वैल्यू कितनी है, m की वैल्यू है 9, सो 2 इंटू 9 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। सो यहाँ पे 9 2 जा 18 माइनस 3n इज इक्वल टू 15। यहाँ पे देखो माइनस 3n मैंने वैसे की वैसे लिखा, इज इक्वल टू 15 वैसे की वैसे लिखा, लेकिन यहाँ पे जो प्लस 18 है वो उधर जाते समय उसका साइन चेंज हो जाएगा और वो होगा माइनस 18। तो यहाँ पे देखिए माइनस 3n मैंने वैसे की वैसे लिखा, इज इक्वल टू 18 में से 15 माइनस किया, वी गेट आंसर 3, और बड़े का साइन माइनस है इसलिए मैंने माइनस साइन दिया, और दोनों तरफ जब माइनस साइन रहता है तो वो कट हो जाता है। सो 3n इज इक्वल टू 3। नाउ n इज इक्वल टू 3 वैसे की वैसा लिखा, ये भी 3 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाते समय वो डिवाइड में होगा। सो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, सो वी गेट आंसर n इज इक्वल टू 1। देखो अभी हमें m की वैल्यू मिल गई और हमें n की भी वैल्यू मिल गई, ये दोनों वैल्यू मिलना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल ख़त्म नहीं होता है, बहुत सारे बच्चे हैं कि ये निकालने के बाद भूल जाते हैं कि आगे भी हमें कुछ करना है। सो अभी हमें रीसब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू, तो रीसब्स्टिट्यूट कैसे करें वो देखते हैं। रीसब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ m एंड n वी गेट, तो चलो अभी किसका वैल्यू हमने m लिया है, 1/x का, यहाँ पे दिखा है ना मैंने बॉक्स, तो 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो उसमें m का वैल्यू क्या है 9, मैंने वैसे की वैसे डाल दिया, और n की वैल्यू भी मैंने यहाँ पे डाल दी। तो अभी देखो 9 यहाँ पे हो गया और x मैं एक करके दिखाती हूँ, 1/x इज इक्वल टू 9/1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, x इंटू 9 इज इक्वल टू 1 1 जा 1, सो x इज इक्वल टू 1 वैसे कि वैसा, ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में जाएगा, सो हमें मिला x इज इक्वल टू 1/9। वैसे ही 1/y इज इक्वल टू 1, 1/y इज इक्वल टू 1, तो वैसे ही मैंने किया 1/y, तो यहाँ पे देखिए इसको हमने कुछ नहीं है तो 1 पकड़ा, जैसे यहाँ पे पकड़ा था, तो y इंटू 1 y इज इक्वल टू 1 1 जा 1 1, सो y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1/9। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टली आंसर लिखा है, x इज इक्वल टू 1/9, y इज इक्वल टू 1। ओके, तो लास्ट में हमेशा स्टेटमेंट लिखना पड़ता है। तो देखिए, the solution of given equation the solution of the given simultaneous equation is, तो यहाँ पे हमें ब्रैकेट करके पहले x की वैल्यू लिखनी है 1/9 और बाद में हमें y की वैल्यू निकालनी है। इस तरह हमें इसका सॉल्यूशन मिल गया 1/9 और y की, ये x की वैल्यू हमेशा रहती है और यहाँ पे पहले x का ही वैल्यू लिखना पड़ता है। ओके, बहुत इजी है, सिर्फ दिमाग लगा के इसको सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।